नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गोरिया कॉन्सेप्ट में। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है 2024 के साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। यह विश्व के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 1895 में स्वीड वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, जो डायनामाइट के आविष्कारक थे। इस पुरस्कार का उद्देश्य मानवता के लाभ के लिए महत्वपूर्ण कार्यों को मान्यता देता है। बता दें कि अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा नोबेल पुरस्कार के रूप में देने की व्यवस्था की थी। उनका उद्देश्य शांति, साहित्य, रसायन, भौतिकी, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किए गए कार्यों को सम्मानित करना था। साथियों, पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया था। साथियों, कुछ महत्वपूर्ण बातें नोबेल पुरस्कार के बारे में थी। साथियों, इस साल यानी 2024 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग है। साथियों, उन्हें यह पुरस्कार उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया है, जो ऐतिहासिक त्रासदियों से सामना करता है और मानवीय जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। साथियों, इस काव्य के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। साथियों, इसकी घोषणा स्वीडन के स्टॉकहोम में स्वीडिश अकादमी द्वारा 10 अक्टूबर 2024 को की गई थी और इसे 10 दिसंबर 2024 को उनको यह प्रदान किया जाएगा। साथियों, लेखिका के जीवन के बारे में जान लेते हैं। साथियों, हान कांग अपने कार्यों में मानवीय भावनाओं और ऐतिहासिक की कड़वी सच्चाइयों को बहुत संवेदनशीलता से पेश करती है। उनकी कृति द वेजिटेरियन ने पहले ही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। वे एक प्रसिद्ध दक्षिण कोरियाई लेखिका है। उनका जन्म 27 नवंबर 1970 को ग्वांगजू, दक्षिण कोरिया में हुआ था। वे मुख्य रूप से कोरियाई भाषा में लिखती है। उनको साहित्य में गहरी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि के लिए जाना जाता है और उनकी लेखनी अक्सर मानवीय जीवन की नाजुकता और हिंसा के विषयों पर केंद्रित होती है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति द वेजिटेरियन है, जो एक महिला के मांसाहार छोड़ने के निर्णय से उत्पन्न सामाजिक और पारिवारिक संघर्षों को दर्शाती है। इस पुस्तक में उन्हें 2016 में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार भी दिलाया था। इसके अलावा हान कांग की अन्य प्रमुख रचनाओं में ह्यूमन एक्ट्स और द व्हाइट बुक शामिल हैं, जिनमें उन्होंने कोरियाई इतिहास के विभिन्न त्रासदियों और व्यक्तिगत संकटों का संवेदनशील चित्रण किया है। साथियों, लेखिका के पुरस्कार और सम्मान के बारे में जान लेते हैं। हान कांग को मिले अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में शामिल है 2016 का मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार और 2024 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनका नोबेल पुरस्कार जीतने के कारण जो उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए था, जो ऐतिहासिक त्रासदियों और मानवीय जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। साथियों, उन्होंने 1993 में दक्षिण कोरियाई पत्रिका लिटरेचर एंड सोसाइटी में कई कविताओं के प्रकाशन के साथ अपना कैरियर शुरू किया था। उनकी गद्य रचना की शुरुआत 1995 में लघु कहानी संग्रह लव ऑफ योसू से हुई थी। बता दें कि 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के लेखक जॉन ह्वासे को दिया गया था। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें यह पुरस्कार उनकी रचना गीतांजलि के लिए दिया गया था। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बातें नोबेल पुरस्कार विजेता हान कांग से संबंधित थी। साथियों, दी गई जानकारी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।